साथियों, इस वीडियो में हम बीजगणित यानी अलजेब्रा के एक टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं, पॉलिनोमियल या पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल को समझने के लिए हमें पहले जानना होगा वेरिएबल और कांस्टेंट को, यानी चर तथा अचर को, उसके बाद बीजीय व्यंजक को, तब हम पॉलिनोमियल को के बारे में स्पष्ट हो पाएंगे कि पॉलिनोमियल होता क्या। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं। सबसे फर्स्ट है हमारा पॉइंट वेरिएबल, चर। ये कहता है एनी फिगर विच कैन बियर सो मेनी वैल्यूज, कोई भी वैसा फिगर, वैसा चित्र जिसका ढेर सारा मान संभव है। जैसे x इक्वल टू कहीं 1 आता है, कहीं -1x का वैल्यू आ जाता है, कहीं 5, कहीं 3/5 आता है, कहीं 7 आता है, कुछ भी आता है। a इक्वल टू कहीं 2, कहीं 5, कहीं 6 आ जाता है। इसी तरह से b+1 अगर इक्वल टू 5 कहीं अगर इक्वेशन में दिया है तो यहाँ b इक्वल टू 4 आ जाता है। कुछ भी मान संभव, ढेर सारा मान संभव है। तो ये सारा हो जाता है वेरिएबल। यानी मैथमेटिक्स में जब हम सिंबल के रूप में a, b, c, x, y, z ये सब को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो ये सारा हो जाता है वेरिएबल। अल्फा, बीटा, गामा, ये सारा है हमारा वेरिएबल यानी चर। और कांस्टेंट की जगह पर कहता है कि वैसा फिगर जिसका निश्चित मान संभव है। जैसे 1 कहीं भी, कितना भी दिन कहीं भी छोड़ दे, क्या 2 होगा? नहीं, बिल्कुल फिक्स ये होता है। 2 कभी 3 हो सकता है? बिल्कुल नहीं। 10 कभी 20 हो सकता है? नहीं। वैसा फिगर जिसका मान निश्चित हो, अ फिगर विच हैज ए कांस्टेंट वैल्यू, जिसका एक फिक्स्ड मान हो, एक नियत मान हो, उस फिगर को हम लोग कहेंगे अचर। तो ये सारा जो न्यूमरल आपको दिखता है, ये सारा न्यूमरल, ये सब हो गया कांस्टेंट। तो ये दोनों में यही डिफरेंस है। यानी इसमें जो सिंबल आप इस्तेमाल कर रहे हैं इसका कई मान संभव है, लेकिन इसमें जो सिंबल इस्तेमाल होगा उसका फिक्स्ड मान संभव है, उसका फिक्स्ड वैल्यू संभव है। जैसे 1, 2, 10 जो भी न्यूमरल आप लेते हैं, ये सारा न्यूमरल कांस्टेंट के अंतर्गत आता है। तो ये दो, इसे समझने के लिए आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, चर और अचर। जैसे एक गाय को समझ लें कि एक गाय को खूंटे में आप बांध दिए, काऊ जो है उसे आप खूंटे में बांध दिए हैं और बोल रहे हैं चरने के लिए, तो ये फिक्स जगह पे चरेगा। जब खूंटा में बांध दिया और खूंटे से जब हटा देते हैं, ये जो बीच वाला जो रोप है इसे आप हटा देते हैं, तो वो चरने के लिए कहीं भी फ्री है, कहीं भी चर रहा है, यानी कोई भी मान संभव। तो ये अगर कोई कहीं भी चल रहा है यानी कोई मान संभव है तो वेरिएबल, और अगर फिक्स्ड मान संभव है तो ये हो गया अचर यानी कांस्टेंट। अब देखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। इसके बारे में कहता है कि व्हेन वी कनेक्ट वेरिएबल कांस्टेंट विथ बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस, यानी जब हम वेरिएबल और कांस्टेंट को बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस यानी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड के द्वारा जोड़ेंगे तो जो बनेगा वही कहलाएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो चलिए समझते हैं। जैसे 2 कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, इसे हम एडिशन के द्वारा जोड़ दिए। इसे क्या हम जोड़ दिए? एडिशन के द्वारा जोड़ के सिंबल के 2x यानी 2 इंटू एक्स, 3x 3 इंटू एक्स, 5x² प्लस 2x प्लस 3, ये सारा जो आपको दिख रहा है ये सारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है। 5x टू द पावर -1 यानी 5/x, 5x टू द पावर -2, ये सारा एक्सप्रेशन ही हो गया, यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। अब चलिए समझते हैं, जो लास्ट हमारा डिजायर्ड पॉइंट था वो है पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल है क्या, यानी बहुपद है क्या। चलिए इसे हम समझते हैं। तो कहता है कि एन एक्सप्रेशन, बहुपद को समझने के लिए एक्सप्रेशन को ही समझना होगा। एन एक्सप्रेशन इन विच पावर ऑफ वेरिएबल इन्वॉल्व हैव ओनली होल नंबर। पावर
माने इसमें जो पावर है, जितना भी वेरिएबल दिख रहा है आपको, यानी जो आपको चर इसमें दिख रहा है, जैसे यहाँ x दिख रहा है, इसका पावर जो है यानी ऊपर जो 2 लिखा हुआ है, यह सिर्फ होल नंबर होना चाहिए, 0 1 2 3 होना चाहिए, 0 1 2 3 होना चाहिए, तभी यह पॉलिनोमियल होगा। यानी पॉलिनोमियल होने के लिए सबसे फर्स्ट कंडीशन है उसे एक्सप्रेशन होना। जब अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तब ही वो पॉलिनोमियल हो सकता है, उसमें भी हमें जांचना होगा, सारा का सारा नहीं होगा। जैसे देखिए 2 + x², एक्सप्रेशन तो है क्योंकि वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच का कॉम्बिनेशन है, ऐड के द्वारा जुड़ा हुआ है, लेकिन पॉलिनोमियल के लिए जांचना होगा इसमें जो वेरिएबल है उसका पावर क्या है, तो 2, ये एक होल नंबर है, तो यह पॉलिनोमियल चलिए हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 2x⁻² + 5x। यहाँ आप देख रहे हैं कि इस जगह पे x पे पावर -2 है, यहाँ x पे पावर 1 है, तो x पे पावर -2 है, ये एक होल नंबर नहीं है, एक्सप्रेशन तो ये है, लेकिन इसमें जो वेरिएबल का पावर है वो होल नंबर नहीं, इसमें वेरिएबल का पावर नेगेटिव इंटीजर है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। नेक्स्ट 2⁻² x + 5x², यहाँ आप देख रहे हैं 2 पे पावर -2 है, जबकि x पे 2 और x पे 1, तो ये पॉलिनोमियल होगा। क्यों होगा, चलिए उसे हम समझते हैं। ये यहाँ जो है वेरिएबल पे पावर जो है वो होल नंबर ही है, कांस्टेंट के बारे में तो हमने कुछ नहीं कहा था, कांस्टेंट पे कुछ भी पावर हो सकता है, लेकिन वेरिएबल पे जो पावर होना चाहिए ये ओनली होल नंबर होना चाहिए। यहाँ आप देख रहे हैं कि वेरिएबल पे पावर होल नंबर है, इसके चलते ये जो दिख रहा है आपको पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, यह पॉलिनोमियल होगा। इसी तरह से 5 डिजिट ही 5 सिर्फ ले लेते हैं, न्यूमरल, यह देखने से लगता है कि पॉलिनोमियल नहीं होगा, लेकिन यह पॉलिनोमियल है, क्योंकि 5 को हम सब 5 × x⁻0 लिख सकते हैं। ये एक कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन हो गया प्रोडक्ट के द्वारा। इसी तरह से 0 भी एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि 0 को हम 0 × x⁻1 के रूप में लिख सकते हैं, तो यह भी एक पॉलिनोमियल है। इस तरह से अब हमें लगता है कि आप चारों के बारे में बिल्कुल स्पष्ट हो चुके होंगे। अगर अभी भी तकलीफ है तो शेष कमेंट जरूर करेंगे। धन्यवाद।